अब हम बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अच्छा, ये जो टन किलोमीटर आपने निकाले हैं ये केवल मंथ ऑफ अप्रैल के निकाले हैं, तो मुझे खर्चे भी पर मंथ चाहिए। आइए, सबसे पहला आपको खर्चा दे रखा है एनुअल फिक्स्ड चार्जेस। एनुअल फिक्स कॉस्ट, ये 192 अगर एनुअल है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो केवल एक महीने के खर्चे आ जाएंगे। 192 डिवाइड बाय 12, 16,000 का खर्चा। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ये आपको 96,000 साल भर की दी हुई है, तो डिवाइड बाय 12, तो 96,000 डिवाइड बाय 12, 8,000 आपका ये आ गया। रनिंग एक्सपेंसेस आपको एक महीने के ही दिए हुए हैं 12,020। रनिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 12,020। बस तीन ही खर्च, ये लीजिए, ये आपके पास आ गई टोटल। अब एक और चीज, एक फाइन भी दिया हुआ है, बट मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का मतलब है वो खर्चे जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने में कर रहे हैं। अगर आपकी गलती से आपके ऊपर फाइन लगा तो क्या फाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगा या पीएनडल में जाएगा? पीएनडल में। तो जब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट निकालेंगे ना, प्रॉफिट, तब हम उसको चार्ज करेंगे। तो ये कितना हो गया, 16 प्लस 8 प्लस 12,020, 36,020 लीजिए। हेंस कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर 36,020 डिवाइडेड बाय, हमारे टन किलोमीटर आए थे 23,010। ये लीजिए, ये आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर का आंसर आ गया 1.565, दैट इज पर टन किलोमीटर कॉस्ट। निकाल लीजिए, ये आपके पास आ गया कॉस्ट पर टन किलोमीटर। चलिए, अब मैं बनाता हूं यहीं पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू है आउटवर्ड की, बहुत ध्यान से सुनना। आपको दिया हुआ है कि आप आउटवर्ड में 600 रुपए पर टन चार्ज करते हो, 600 रुपए पर टन। 23,010 तो कल निकाला है हमने टन किलोमीटर, ये थोड़ी क्वेश्चन में गिवन होगा। कल ही तो निकाले थे टोटल टन किलोमीटर 23,010, तभी तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आएगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर। आइए, आउटवर्ड जर्नी, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप आउटवर्ड जर्नी में गए तो 5 टन माल इंटू 600 रुपए पर टन और इंटू ऐसा 10 जर्नी में किया। पहले मेरी बात को सुनना, उसके बाद क्वेरी उठाना आराम से।
मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी लिख ले बस केवल मेरी बात को, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या कर रहा हूं मैं। 5 टन लॉरी थी, तो 5 टन माल लेकर गए थे आप आउटवर्ड में, पर टन 600 रुपए का चार्ज ले रहे थे आप, और ऐसा 10 बार हुआ तो आउटवर्ड जर्नी से आपने इतनी रेवेन्यू कमाई। 5 इंटू 600 इंटू 10, 30,000 रुपए आपने आउटवर्ड जर्नी से कमाए। अब सुनना, रिटर्न जर्नी, रिटर्न में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, 8 टन माल इंटू 560 रुपए पर टन और इंटू 5 जर्नी। एक तो ये इनकम कमाई आपने, और एक इनकम कमाई 5 टन माल इंटू 560 इंटू 5 जर्नी। तो रिटर्न पर आपने ये रेवेन्यू कमाई, 8 इंटू 560 इंटू 5, 22,400 रुपए ये कमाए। 5 इंटू 560 इंटू 5, 14,000 आपने ये कमाए। टोटल रेवेन्यू बताओ कितनी आ गई? 66,400। टोटल रेवेन्यू हमने कमाई 66,400 माइनस, एक तो लगी है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक लगा है हमारा फाइन। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लगी थी 36,020 और फाइन लगा था 10,000। प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट आ गया 20,380। ये लीजिए, आपने इस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाया वो 20,380 आ रहा है। दैट इज योर प्रॉफिट अमाउंट। अब जरा इस रेवेन्यू पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं मैं। हो सकता है कुछ के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसने बीच में सी स्टेशन पर माल उतार दिया, तब तो ये कम माल लेकर गया, कई बार ये खाली आया तो बिल्कुल माल नहीं था। अब मेरी बात को सुनना, मुझे एक सिंपल सी बात बताना। देखिए, आपने यहां से लॉरी को चलाना स्टार्ट किया, मुझे एक बात बताओ, आपने यहां पर लॉरी में 5 टन माल लोड किया है। लिसन वेरी केयरफुली। आपने स्टेशन ए से, हाँ जी सुनना मेरी बात को, मुझे एक बात बताओ, एक कस्टमर आपके पास आया और उसने लॉरी में 5 टन माल लदवा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने उसको यह बोला कि भैया तू ऐसा करना, सी स्टेशन पर जाकर तू 3 टन माल अनलोड कर देना और बाकी का माल यहां पहुंचा देना। अब मुझे एक सिंपली बात बताओ, लॉरी तो चल रही है ना, समझ रहे हो? आपने लॉरी का जो ट्रीटमेंट लिया, आप जो चार्जेस रिकवर करोगे, अगर लॉरी कल को खाली भी चलती है, मान लो ऐसा भी होता कि यहां पर 5 टन माल लोड किया, सारा अनलोड कर दिया, तो क्या आप यहां तक जा रहे हो तो क्या आप उससे किराया केवल यहीं तक का लोगे या यहां तक जाने का लोगे? भाई आप तो ए से बी स्टेशन तक के लिए आपने एग्रीमेंट किया, बीच में अगर सामने वाले क्लाइंट ने माल उतरवा भी दिया तो आप समझ रहे हो रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? रेवेन्यू डिसाइड होती है आपने जहां से लोडिंग की वहां पर आप कितना माल लॉरी में लेकर चले। क्लाइंट के कहने पर अगर आप उतार भी देते हो
आप समझ रहे हो, क्लाइंट के कहने पर माल उतार भी देते हो और लॉरी को खाली भी चलाते हो तो भी सामने वाला ही देगा सारी रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी पर्सन का कहीं ट्रांसफर हुआ, अब ट्रांसफर हुआ तो उसने यहां से सामान लोड किया और दूसरे स्टेशन पर जाना है। जानते हो वो जाने आने दोनों का किराया लेता है आपसे। क्यों? उसको पता है मैं जाऊंगा तो सामान लेकर आऊंगा तो खाली, बट खर्चे तो दो डबल हो रहे हैं। क्या पेट्रोल 2 बार नहीं लग रहा? क्या ड्राइवर को पूरी सैलरी दो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माल कितना लेकर गए। लोड 5 टन किया, पर टन आप 600 रुपए लेते हो तो रेवेन्यू आपको उसी अकॉर्डिंग जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने रेवेन्यू में कहीं पर भी ये नहीं लिया कि आपने कहां पर कितना माल उतारा या कितना लेकर गए। रेवेन्यू विल कैलकुलेट ऑन टोटल बेसिस। 5 टन माल लेकर 10 जर्नी कम लेकर गए आप 600 रुपए के हिसाब से, आते समय 5 जर्नी में 8 टन माल और 5 जर्नी में 5 टन माल। तो इसलिए मैंने यहां पर लोड और अनलोडिंग का ध्यान नहीं रखा। ये लीजिए, ये एक आपको क्वेश्चन करवाया मैंने आईपीसीसी एग्जाम का। चलिए, क्या हम आप अपने मॉड्यूल का एक क्वेश्चन करेंगे स्टडी मटेरियल का? आइएगा, लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 46 ऑफ सीएमए स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 330। इलस्ट्रेशन नंबर 46 सीएमए स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 330। बिल्कुल लग रहे हैं उसके चार्जेस। लॉरी चाहे खाली जाए चाहे कितना भी सामान लेके जाए, आप चार्जेस पूरे रिकवर करोगे। इसीलिए मैंने पूरी 10 जर्नी के चार्जेस लिए हैं अकॉर्डिंग टू द टन किलोमीटर। आप 8 टन लॉरी, आप समझो आपने 8 टन माल अगर लोड किया है तो आप 8 टन ही लेकर जाओगे ना आगे तक। अब अगर क्लाइंट बीच में बोल रहा है खाली कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपना किराया तो पूरा लूंगा ना उससे। कम कैसे लगेंगे अनुश्री? कम थोड़ी लगते हैं। मुझे कम कैसे कर दोगे? जो कम करना था क्वेश्चन ने दे दिया। जाते समय 600 टन, आते समय 560 टन। जो कमी करनी थी क्वेश्चन ने करवा दी ऑटोमेटिकली। वरना आप सोच के देखो आने के चार्जेस कम कैसे हो गए। जितनी दूरी उसने जाते हुए की उतनी दूरी वो वापस आएगा, बट चार्जेस कम करवा दिए जितना उसको करवाने थे। तो वो सब एडजस्ट होता है ऑलरेडी। हमें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। आइएगा, क्लियर? बिल्कुल। खाली होता तो भी लेता चार्जेस। अगर क्वेश्चन बोलता तो, अगर क्वेश्चन बोलता कि टन के बेसिस पर चार्जेस हैं और आग मैं वहां से खाली आ रहा हूं तो 0 टन, तो अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे फिर उस केस में वो अलग क्वेश्चन बनाता। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा बिल्कुल हर चीज। अगर पर टन के हिसाब से आप चार्जेस ले रहे हो ना तो सामान आएगा तभी पर टन लगेंगे, वरना तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। देयर आर 2 वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपकी कंपनी के 2 वेयर हाउसेस हैं। ये वेयर हाउस ए है और ये वेयर हाउस बी है। इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है इस चैप्टर में। बस आओ, वेयर हाउस ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। इसकी जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। और वेयर हाउस बी जो है वो फैक्ट्री से 15 किलोमीटर दूर है। फैक्ट्री में माल बनेगा, इन वेयर हाउस स्टोर करोगे आप। आओ, अ फ्लीट ऑफ 5 टन लॉरी
is engaged in transporting the finished goods from the factory. आपने एक लॉरी ले रखी है, 5 टन इन लॉरी की कैपेसिटी है, 5 टन। लॉरी में फैक्ट्री से सामान भरते हो और ले जाके वेयरहाउस ए और वेयरहाउस बी में स्टोर कर देते हो। द रिकॉर्ड शो दैट द लॉरीज एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर व्हेन रनिंग। यानी लॉरी की स्पीड आपको दे रखी है, रनिंग स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर लॉरी को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े तो उसे 1 घंटा लग जाएगा। आइए, एंड रेगुलरली टेक 40 मिनट्स टू लोड एट द फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में जब माल लोड करोगे तो लोडिंग टाइम आपको 40 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। जब आप वेयरहाउस ए पर जाकर माल को अनलोड करते हो, अनलोड, तो अनलोड करने में यहां पर 30 मिनट लगते हैं और यहां पर 20 मिनट लगते हैं। लोडिंग टाइम दोनों में सेम है, स्पीड दोनों में सेम रहेगी लॉरी के चलने की, अनलोडिंग टाइम अलग अलग है। यह सारा डेटा था। ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रीसिएशन एंड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 18 रुपीज पर आवर ऑपरेटेड। बहुत ध्यान से सुनना, इस पूरे ऑपरेशन को करने में जितना समय लगा उस समय पर 18 रुपए पर आवर मिलेगा पूरे ऑपरेशन में। पूरे ऑपरेशन का मतलब हो गया लॉरी को फिल करने यानी लोडिंग करने, लॉरी के यहां से वेयरहाउस तक जाने और वहां पर उसे अनलोड करने, ठीक है। 18 रुपीज पर आवर ऑपरेटेड, और फिर लॉरी वापस आएगी तब पूरा ऑपरेशन खत्म होगा। वापस सुनना, ऑपरेटेड का मतलब क्या है। सबसे पहले फैक्ट्री में माल लोड करोगे, फिर ये लॉरी ए और बी तक जाएगी अलग अलग, वहां पर अनलोड करेगी और वहां से वापस लौटकर फैक्ट्री में आएगी। क्या इसे ही पूरा ऑपरेशन बोलोगे आप? तो वो ये बोल रहा है इस पूरे ऑपरेशन में जितना भी समय लगेगा 18 रुपीज पर आवर के हिसाब से खर्चा लगेगा। आगे बढ़ो। फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर, मेंटेनेंस पर किलोमीटर पर चलेगा। जितने किलोमीटर लॉरी जाएगी और आएगी उस हिसाब से 2.4 पर किलोमीटर का खर्चा होगा। आपसे क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग द फिनिश्ड गुड्स टू द 2 वेयर हाउसेस। देखिए, कॉस्ट यूनिट उसने आपको दे दी है पर टन किलोमीटर, तो पहले मुझे टोटल टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। आइए, सबसे पहली वर्किंग मेरी होगी टोटल टन किलोमीटर, टोटल टन किलोमीटर। देखो, सबसे पहले बात करता हूं वेयरहाउस ए पर। आराम से पहले पूरा समझो, फिर आप इसको कर लेना। वेयरहाउस ए, सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी, लिसन वेरी केयरफुली, बताइए मुझे आउटवर्ड जर्नी में आप 5 टन माल लेकर गए इनटू 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो टन किलोमीटर 50 आ गया। रिटर्न में आप 0 टन माल लेकर आए इनटू 10 किलोमीटर की दूरी तय की,
तो टन किलोमीटर 0 हो जाएगा, टोटल टन किलोमीटर 50 आ गया। वेयर हाउस ए पर जाने के टन किलोमीटर और वापस आने के टन किलोमीटर, क्योंकि जब आप अनलोड करके आओगे तो खाली आओगे, तो टन किलोमीटर आपका 0 हो जाएगा। आइए वेयर हाउस बी बनाता हूं, मैं यहां पर बनाऊंगा वेयर हाउस बी, यहां पर भी आउटवर्ड 5 टन माल लेकर जाऊंगा 15 किलोमीटर 75, रिटर्न जर्नी में 0 टन माल इंटू 15 किलोमीटर, 0। ये लीजिए वेयर हाउस बी के टन किलोमीटर आ गए। ये मेरी पहली वर्किंग थी जो मेरी कंप्लीट है टन किलोमीटर की। सबसे पहली स्टेप आपने यही लिखी थी, कॉस्ट यूनिट को ढूंढना है और उसकी टोटल वैल्यू निकालनी है, आउटवर्ड की अलग रिटर्न की अलग, एंड देन गेट द टोटल ऑफ इट। तो लीजिए ये मेरी वेयर हाउस ए के टन किलोमीटर और ये आ गए मेरे वेयर हाउस बी के टन किलोमीटर। निकाल लें यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्लियर है बिल्कुल? देखिए बस मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन का डायग्राम और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मेन है इस चैप्टर में। बाकी बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं चैप्टर में, और गलती होती है लैंग्वेज की वजह से, इसलिए आपको बहुत लैंग्वेज पर पकड़ करनी है इस चैप्टर में। आइए सभी ने लिख लिया हो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आराम से उतार लें, 1 मिनट और ले लें चाहे। हो गया है सबका, चलिएगा अब मैं ये हटा देता हूं, कॉस्ट शीट बनाएंगे अब अपन। आइए अब अपन बनाएंगे कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में यहां पर ए वेयर हाउस और यहां बी वेयर हाउस। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट बेस्ड ऑन ऑपरेशन। लिसन वेरी केयरफुली। अब उसने बोला था 18 रुपए पर आवर ऑपरेटेड। जरा वेयर हाउस ए पर आते हैं, ऑपरेशन टाइम निकालते हैं। देखो ए और बी, मैं पहले केवल ए पर बता रहा हूं, अभी सुनना। सबसे पहले लोडिंग टाइम, बताइए फैक्ट्री पर लोड करने में 40 मिनट लगेंगे आपको, ये लोडिंग टाइम हो गया। रनिंग टाइम, लिसन वेरी केयरफुली, इस पॉइंट को समझना। आपको क्या दे रखा है, ये जो लॉरी है आपकी, सुनना, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर 60 मिनट में तय करने की। इसकी स्पीड आपको दे रखी है 60 मिनट में 30 किलोमीटर। लिसन वेरी केयरफुली, आप ए वेयर हाउस तक जाओगे और वापस आओगे तो आपको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी।
वेयर हाउस ए 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना। अगर एक लॉरी 60 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे समय कितना लगेगा? टाइम निकालना है मुझे। वापस से मेरी बात को सुनना, बहुत सिंपली मैं बात कर रहा हूं। 30 किलोमीटर दूरी को तय करने में 60 मिनट लगते हैं। इसका मतलब यह हो गया, हर 1 किलोमीटर 2 मिनट में आप ऑपरेट कर लेते हो। हर 1 किलोमीटर की दूरी पे 2 मिनट लगते हैं, तो 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 मिनट लग जाएंगे। तो रनिंग टाइम आ गया 40 मिनट। और एक लग रहा है अनलोडिंग टाइम, अनलोड करने में। वेयर हाउस ए में अनलोड है 30 मिनट। टोटल समय 110 मिनट। अब कॉस्ट कैसे निकालोगे? 18 रुपए पर आवर। हेंस 110 मिनट डिवाइड बाय 60 कर दूंगा तो ये आवर्स आ गए, और इंटू 18 रुपए पर आवर की रेट है। तो 110 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 18, 32.9999, 33 रुपीस की कॉस्ट। ये लीजिए। अब यहां रुकता हूं, आराम से इसको पूरा समझ लें। उसने बोला था ऑपरेटेड आवर्स के हिसाब से खर्चा होगा। कोई बात नहीं, मैंने पूरे ऑपरेशन का टाइम निकाल लिया और उससे मैंने खर्चे कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से अब बी पर निकालेंगे। आओ, लोडिंग टाइम यहां भी 40 मिनट रहेगा। ऑपरेशन टाइम, रनिंग, बी वेयर हाउस 15 किलोमीटर दूर है। 15 आना और 15 जाना, यानी 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 60 मिनट लगेंगे, तो 60 मिनट्स। और यहां अनलोडिंग पर 20 मिनट्स। टोटल टाइम 120 मिनट। 120 डिवाइड बाय 60 इंटू 18। ये लीजिए, ये आपके पास ऑपरेशन पर बेस्ड कॉस्ट मैंने निकाल दी, और वेयर हाउस बी की। कॉस्ट बेस्ड ऑन रनिंग या किलोमीटर्स। सुनोगे बिल्कुल ध्यान से। इसने बोला है पर किलोमीटर पर 2 रुपए 40 पैसे। ए वेयर हाउस 10 किलोमीटर दूर है, तो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, तो टोटल 20 किलोमीटर हो गए, और पर किलोमीटर के 2 रुपए 40 पैसे हैं। तो बताओ कितना खर्चा हो जाएगा? 20 इंटू 2.4, तो 48 रुपए का खर्चा तो यहां लगेगा, और 30 इंटू 2.4, 72 रुपए का खर्चा यहां लगेगा। ये किलोमीटर पर बेस्ड एक्सपेंसेस मैंने ले लिए। बस 2 ही खर्चे हैं आपके पास, ये लीजिए। टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट 48 प्लस 33, 81 की टोटल कॉस्ट। 36 प्लस 72, 108 की टोटल कॉस्ट। पर टन किलोमीटर निकाल सकते हो, लीजिए मैं यहां निकाल रहा हूं। हेंस कॉस्ट पर टन किलोमीटर ए के लिए हो जाएगा 81 डिवाइड बाय 50 था आपका टन किलोमीटर। 81 डिवाइडेड बाय 50, 1.62
और बी के लिए हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 75। ये लीजिए आपका आंसर आ गया 1.44। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 46, जिसमें हमने क्या निकाल ली, कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट कर ली दोनों वेयर हाउसेस की। ऑपरेशन ये वाला मैं बता देता हूं। देखो इसने क्या पहले ये लिख लिया सारा, सुनो, हाँ देखो मैं वापस से समझा देता हूं। बोल रहा है आपकी 18 रुपए की जो कॉस्ट है ना, वो पर आवर ऑपरेटेड पर है। ऑपरेटेड का मतलब क्या है, पूरे ऑपरेशन में जितना समय लगेगा, पूरे ऑपरेशन में जितना समय लगेगा उस हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे। तो मैंने कहा पूरे ऑपरेशन का समय निकालते हैं ए का। सबसे पहला ऑपरेशन का पहला काम होगा, फैक्ट्री में माल को लोड करोगे। उसने बोला है लोडिंग टाइम में 40 मिनट लगते हैं, तो मैंने लिया लोडिंग टाइम 40 मिनट्स। अब उसके बाद अनलोडिंग टाइम 30 मिनट और 20 मिनट दे रखा है, तो मैंने अनलोडिंग भी एज इट इज लिख दिया। अब सुनो, क्या लोडिंग और अनलोडिंग से ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? नहीं, रनिंग भी तो होगी बीच में। अब वो टाइम निकालना है। इसने बोला लॉरी की जो स्पीड है ना, वो है 30 किलोमीटर 60 मिनट में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर 1 किलोमीटर की दूरी को ये 2 मिनट में तय कर लेती है? हर 1 किलोमीटर की दूरी को 2 मिनट में आप पूरा कर लेते हो, तो वेयर हाउस ए तक जाने और वहां से वापस आने में आपको 20 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कितने समय में पूरा कर पाओगे? 40 मिनट्स में कर पाओगे। तो 40 मिनट यहां आ गए। ये वेयर हाउस 15 किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, टोटल कितना हो गया? 60, सॉरी टोटल हो गया 30 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? 60 मिनट्स। तो ये मैंने ऑपरेशन का टाइम निकाला, ये टाइम मिनट्स में आया। रेट पर आर दे रखी है तो इसको आर्स में कन्वर्ट कर लिया। 110 डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये आर्स में कन्वर्ट हो गया, इंटू 18 रुपए। बोलिए क्लियर? अब पूछिए जो डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट ऑन किलोमीटर बिल्कुल समझा देता हूं। आइए, इसने अगला क्या बोला, 2.40 रुपए लगेंगे हर 1 किलोमीटर पर। मुझे एक बात बताओ, ए तक जाओगे और वापस आओगे तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? किलोमीटर्स की टर्म्स में बात कर रहा हूं। ए तक जाना 10 किलोमीटर, वहां से वापस आना 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर हो गया। 2.4 इंटू 20 तो 48 रुपए आ गए। तो यश 20 रुपए आपके, सॉरी 20 किलोमीटर हुए, 2.40 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? 15 जाना 15 आना, 30 किलोमीटर हो गए। 30 किलोमीटर और इंटू 2.4, तो यह आंसर आ गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 47, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। आइए बहुत ध्यान से आप। A transport service company is running 4 buses between 2 towns which are 50 miles apart. लीजिए,
ध्यान से सुनना, ये टाउन 1 है और ये टाउन 2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 50 माइल्स है। 50 माइल्स। 4 बसेस आप रन करते हो, एक बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इन टाउन के बीच में आपकी कंपनी की 4 बसेस रन होती हैं। नंबर ऑफ बसेस 4 है, पैसेंजर बैठ सकते हैं 40। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ये सारे खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर और कुछ दिया हुआ है, एक्चुअल पैसेंजर कैरीड वर्क 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। 40 बैठ सकते हैं, बट एक्चुअल जो बैठते हैं वो केवल 75%, बाकी सीटें खाली रहती हैं, ठीक है। ऑल द 4 buses रन ऑन ऑल द डे ऑफ द मंथ, ठीक है, यानी महीने में सारे दिन ये बसें चलती हैं। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है यहां से जर्नी स्टार्ट करके 50 किलोमीटर की दूरी तय की और वापस से लौटकर यहां से यहां पर वापस आ गए, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप, जाना और आना, इसे बोला जाता है राउंड ट्रिप, ठीक है। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पर माइल। तो मुझे कॉस्ट यूनिट तो पता लग गई, पैसेंजर माइल, तो सबसे पहले मुझे इसकी टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल पैसेंजर माइल्स। टोटल पैसेंजर माइल्स, बिल्कुल ध्यान से सुनो, धीरे धीरे आराम से, तो कितना आसान लगेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, टोटल पैसेंजर माइल का कितने पैसेंजर ने कितने माइल्स की दूरी तय की। सुनना, देखो सिटी के बीच की दूरी है 50 माइल, राउंड ट्रिप करोगे तो 50 इंटू 2, 50 इंटू 2, 100 माइल की दूरी तय करनी पड़ेगी। लिसन अगेन, बस की कैपेसिटी 40 है, लेकिन उसका केवल 75% ही ऑक्यूपाई रहता है। चाहो तो पहले कन्वर्ट कर लो, या आप कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्लियर यहां तक। ऐसा महीने में 30 दिन तक लगातार होता है, और ऐसा 4 बसेस के द्वारा होता है। ये लीजिए, टोटल इतने पैसेंजर माइल्स आ जाएंगे। 50 इंटू 2 इंटू 40 का 75% इंटू 30 इंटू 4, यानी 3,60,000 माइल्स, पैसेंजर माइल्स आ गए। धीरे धीरे समझो, एक एक चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। चला मैं वापस से सुन लेना, टाउन 1 से टाउन 2 के बीच की दूरी 50 माइल थी। राउंड ट्रिप का मतलब है 50 जाना 50 आना, तो मैंने 50 इंटू 2 कर दिया। अब बस की कैपेसिटी 40 है, लेकिन 75% ही ऑक्यूपाई रहते हैं, तो मैंने इंटू 40 इंटू 75% कर दिया। अब ऐसा हर महीने में 30 दिन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, और ऐसा 4 बसेस के साथ होता है तो इंटू 4, तो टोटल इतने पैसेंजर माइल्स मेरे पास आ गए। बोलिए, क्लियर बिल्कुल। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत आसान चैप्टर है, नीड प्रैक्टिस। आपको लैंग्वेज को पकड़ना है और कैलकुलेशंस करनी है। नाउ अब ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट तो उसने आपको पूरी बनाकर ही दी है, आपको एग्जाम में इसको दोबारा कॉपी करना है,
अभी तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 14,400 टन माइल, सॉरी, पैसेंजर माइल्स आपने निकाले हुए हैं। क्या कॉस्ट पर पैसेंजर माइल निकाल सकते हो? लीजिए, हेंस कॉस्ट पर पैसेंजर माइल्स 14,400 की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 3,60,000 पैसेंजर माइल्स, तो ये आ गया 0.04। ये लीजिए, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 47। बताइए, क्लियर बिल्कुल? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनी हुई थी इसमें, तो मैंने बनाई नहीं, सारे खर्चों का टोटल ले लिया और डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर माइल्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कॉस्ट पर पैसेंजर माइल आ गई। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में तो ये तो पेपर में आएगा ना, सॉल्यूशन शीट में आप कॉस्ट शीट तो बनाओगे बिल्कुल, एज इट इज आपको ये कॉस्ट शीट कॉपी करनी पड़ेगी पेपर में, इन केस अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो। और अगर क्यू पैटर्न है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ूं। इलस्ट्रेशन नंबर 48 आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको समझा देता हूं बस एक बार क्वेश्चन, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी घर पे करने को रहे। आइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 48। देखो, मिस्टर सोहन सिंह हैज स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। आपके पास 10 टैक्सीज हैं। The various expenses incurred by him are given below. Cost of each taxi. अच्छा, क्या कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी आपका ऑपरेटिंग खर्चा है या कैपिटल नेचर का खर्चा है? तो कॉस्ट क्यों दी हुई है? ताकि आप डेप्रीसिएशन निकाल सकोगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन का खर्चा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए, सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी ऑफ गैरेज सुपरवाइजर, रेंट ऑफ गैरेज, ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी है, रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी है, इंश्योरेंस प्रीमियम 4% ऑफ कॉस्ट रहेगी। द लाइफ ऑफ द टैक्सी इज 3 लाख किलोमीटर एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट ₹15,000। तो ये कॉस्ट हो गई, ये स्क्रैप हो गई, ये उसकी लाइफ हो गई। अब आइए, अ टैक्सी रन ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ, ऑफ विच 30% इट रन एम्प्टी। ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं कि आप जब टैक्सी को रन करते हो तो ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, फिर इसने आगे क्या बोला कि उसमें से 20% खाली जाती है। पेट्रोल कंजम्पशन 9 किलोमीटर है, पर लीटर पेट्रोल जो है वो 6.3 रुपीज है। हर 9 किलोमीटर पर 1 लीटर पेट्रोल चाहिए और उस 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट आती है 6.3।
ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस 10 रुपए पर 100 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। फिर इसने बोला अगर आप हायर चार्जेस 1.8 लेते हो तो आपको पहले साल का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना। चलिएगा, अब सबसे पहले इन्होंने एक टर्म यूज की है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इफेक्टिव रनिंग का मतलब क्या है आपको अब उसको समझना है, बाकी इस पॉइंट में कुछ भी नहीं है। कॉस्ट शीट तो आप बना ही लोगे पूरे साल भर की, सिर्फ आपको जो मुझे निकाल के बताना है वो किलोमीटर्स। देखिए, मुझे एक बात बताना, आपकी एक टैक्सी रन हो रही है, ध्यान से देखो बिल्कुल, ठीक है, आपकी ये टैक्सी है वो रनिंग पर है। इसमें क्या होता है, 80% टाइम पर तो पैसेंजर बैठे होते हैं, ये पैसेंजर को, लेकिन 20% खाली जाती है। मुझे एक बात, खाली जा रही है तो क्या पेट्रोल का खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा? पेट्रोल का खर्चा लगेगा। क्या ड्राइवर को सैलरी दोगे? आप समझना, खर्चा सारे पर लग रहा है, लेकिन मुझे बताओ रिकवरी कितने लोगों से होगी? क्या इस 20% के खर्चों की रिकवरी इन्हीं 80% लोगों से करोगे या नहीं करोगे? मेरी बात समझ आ रही है? 20% में खर्चे तो हो रहे हैं बट रिकवरी नहीं हो रही है, तो क्या इस 20% की रिकवरी भी इस 80% से करोगे या नहीं करोगे? इसी को कहा जाता है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग। इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब है आपकी जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, सारे खर्चों की रिकवरी उतनों से ही होगी। तो व्हाट डज इट मीन, आपके जो भी टोटल एक्सपेंस आएंगे उन एक्सपेंस को आप डिवाइड 4000 से नहीं करोगे, 4000 का 80% से डिवाइड करोगे। इसे बोला जाता है इफेक्टिव कॉस्ट। खर्चे 100% के लोगे लेकिन रिकवरी केवल 80% लोगों से करोगे। एग्री? इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट निकालना। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे।